बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री केशव धाम की, आज के आनंद की। मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे परम आदरणीय पूरे विश्व के अंदर गोभक्ति के संस्कारों को जन जन के मन में रोपित करने वाले, भागवती प्रवाह से सबके चित्त के कलमश को ध्वस्त करने वाले, चित्त चेतनाओं को कृष्ण भावना भावित करके जीवन की धन्यता को निश्चित करने वाले, और जब जब अवसर मिलता है तब तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोक हितकारी कार्यों का पोषण करने वाले, जिनको देख के मेरे हृदय में सहज वत्सलता जागृत हो जाती है, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर संजीव कृष्ण ठाकुर जी, मैं व्यासपीठ पे आपका वंदन करती हूँ। भारत की तरुणाई व्यासपीठों से जब राष्ट्र धर्म देश धर्म कर्तव्य का बोध जागृत करती है तो अधर्म के हौसले पस्त हो जाते हैं और धर्म की ध्वजाएं दिग दिगंत तक फहराने लग जाती हैं। ऐसी तरुणाई, उस तरुणाई की उस ऊर्जा की सार्थकता इससे बढ़कर कोई दूसरी हो नहीं सकती। आपने ये सद्भाग्य पाया है, आपके भाग्य सौभाग्य की का मैं वंदन करती हूँ। हमारे भारत श्री वृंदावन धाम की संत परंपरा में से और अब जगत गुरु की उपाधि जिनको प्राप्त हुई है, ऐसे बाबा बलराम दास जी, जिनकी विनम्रता, जिनकी सहजता, संतों के लिए दौड़ दौड़ के हाथों से सेवा करना, जो प्राप्त है वो साधुओं के लिए सदकारियों के लिए न्यौछावर कर देना। बाबा जी, हमारे वृंदावन ही नहीं, हमारे पूरे भारत की आप विभूति हैं। ऊंचे पदों पर बैठकर भी सहजता कैसे आती है, विनम्रता कैसे आती है, आपका दर्शन मात्र से उसकी प्रेरणा चित्त में जागृत हो जाती है। ये केशव धाम की धरा है, ये पवित्र लोकहित के लिए जिन्होंने तरुणाइयां अर्पित कर दी हैं, यहाँ उनके सत संकल्प जुड़े हुए हैं। यहाँ इस पूरी व्यवस्था को हमारे ललित जी के निर्देशन से ये व्यवस्था चलती है। हमारे आदरणीय सतीश जी, आदरणीय रामकृष्ण जी यहाँ विराजमान हैं। हमारे बहुत सारे धर्म प्रेमी बंधु यहाँ भगनियाँ विराजमान हैं। लोकहित के लिए जो कार्य हो रहा हो, उस यज्ञ के हम स्वयं यजमान भले ना बन पाए, पर उसकी छोटी मोटी आहुति हमारे हाथों से हो जाए, ये भी बड़ा सद्भाग्य होता है। इस पवित्र आयोजन के जो यजमान है श्री आदर्श जी बंसल, श्री मोहनलाल जी गर्ग, जो पौंटा साहब से हैं, हिमाचल से हैं, उनके संकल्प से ये कथा हो रही है। मैं सोच रही थी कि युगों युगों से ये प्रवाह, धर्म का प्रवाह जो हमें सहज करता है, सरल बनाता है, जो हमारे चित्त के विकारों को छीन लेता है। देखिए, ये कहने के लिए आसान होता है, लेकिन विकार मुक्त होना आसान नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जरा सी उपलब्धि से व्यक्ति के चित्त चेतना पे अभिमान का कोहरा छा जाता है। बस जरा सा मान सम्मान में कमी आ जाती है तो व्यक्ति को जीवन ही व्यर्थ लगने लग जाता है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि बहुत बड़ा संकल्प का गोवर्धन हम नहीं उठा सकते, पर उसको सहयोग की लकुटी तो लगा सकते हैं। ये सहयोग की जो भावना होती है वो राष्ट्र धर्म के बोध से होती है। नहीं तो हम भी, और हमें पता भी नहीं चलता। जब हमारी आकांक्षाएं किसी बात को पूरी नहीं होती ना, तो बड़े बड़े लोगों को मैंने धुआं उगलते देखा है, क्योंकि छिपा एजेंडा कुछ और था, कर कुछ और रहे थे। मनसा वाचा कर्मना,
व्यक्ति एक हो पाए, ये तो बहुत बड़ा सद्भाग्य होता है। हमारा चिंतन पवित्र हो, हमारा विचार पवित्र हो, हमारा कर्म भी पवित्र हो, हमारा आचरण चरित्र भी पवित्र हो, और उस पवित्रता का प्रसाद पाने के लिए आप यहाँ विराजे। और जिस भूमि पर आप हैं वो प्रचारकों की भूमि है। वो राष्ट्र के चरणों में डाल से तोड़ के पुष्प अर्पित नहीं करते, वो अपने जीवन के पुष्प राष्ट्रदेव के चरणों में अर्पित होकर, अर्पित करके हृदय में ये भाव रखते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी। कदा कुछ और होता वो भी दे देते, सर्वस्व समर्पित करके। और बुरा मत मानिए, हमने भगवा वस्त्र पहना है ना, योग्यता हो ना हो पैर तो लोग छू ही लेते हैं, क्योंकि इस वस्त्र का सम्मान है। लेकिन सहज साधारण वस्त्रों में रहकर, और मैं कहूंगी किसी साधु सन्यासी जैसा जीवन जीना। और माफ करिएगा, साधु सन्यासियों को तो अपने स्थान से भी मोह हो जाता है, जो स्थान बनाए हैं ना उनके ऊपर पकड़ आ जाती है। लेकिन संघ के प्रचारक को आदेश मिलता है कि अब वृंदावन में नहीं रहना, अब झाबुआ के किसी वन्य क्षेत्र में जाके कार्य करना है। और वो प्रचारक अपना थैला उठाता है और बिना किंतु परंतु किए अपनी सेवाएं वहां देने के लिए चला जाता है। इससे बढ़कर अनासक्ति, अनासक्ति का अभ्यास कोई और हो सकता है? बताइए आप। व्यक्ति अपने ही क्रिएशन के, अपने ही सृजन की आसक्ति में फंस जाता है। आपने गृहस्थियों ने अनुभव किया होगा, जो बनाते हो ना उसके प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति से मुक्त होकर व्यवहार करना, आचरण करना, उसके लिए संघ की शाखा वो टकसाल है जहां ऐसे सिक्कों का निर्माण होता है जो 16 आने खरे सोना होते हैं, चाहते कुछ भी नहीं, देने का भाव होता है। तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और। अभी पूरे भारत के अंदर आंख उठा के देखोगे आप, हिंदू समाज का संगठन करना आसान है क्या? बोलो ना। मेंढकों को तोलने जैसा है। सबको एकत्रित करना एक चमत्कार है, क्योंकि सब अपने आप में एक शिखर की तरह जीते हैं। शिखरों का शिखरों से मिलन नहीं हो पाता। शिखरों का सच ये होता है कि वो अपने आप में अकेला होता है। हम अपना संसार खड़ा करके उसमें अभिमान का पोषण करते हैं। और ऐसे समाज के हृदय में भी विनम्रता स्थापित करके, राजा हो या रंक हो, किसी पद पे बैठा हो या ना बैठा हो, भूमि पर सब पलथी मार के एक साथ बैठेंगे। अगर व्यवस्था मंच पे 2 लोगों की है तो 2 लोग ही बैठेंगे। इस सभा में अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आ जाएगा ना, वो भी सामने श्रोता बनकर कथा श्रवण करेगा। ये संस्कार, ये है धर्म, धर्म को जीवन में जीना। इसीलिए मैं सोचती हूँ इस लोक हितकारी कार्य के लिए ये जो भागवती प्रवाह यहाँ चल रहा है, आप सबकी चित्त चेतना की ये प्रेरणा जागृत हो कि आप इन सारे कार्यों के लिए इसके पोषण का कारण बने। मुझे छोटी सी बात कहनी है, फिर अपनी बात समाप्त करनी है। हम लोग कैसे चुन लेते हैं पत्नी को, पति को, मित्र को? बहुत आकलन करते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन माँ पिता को क्या चुनते हैं हम? बोलो ना, क्या माँ पिता को चुनते हैं हम? किस घर में जन्मेंगे, किस माँ की कोख से जन्मेंगे? कितना बड़ा सद्भाग्य है कि हम भारत भूमि में जन्मे और सनातनी माँ की कोख से जन्मे। संतों के सत्संग का स्वाद हमें मिला, सत्संग में आकर बैठ गए। इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो सकता है? क्या है ये क्या है? ये पूर्व जन्म का ही तो कुछ होगा, नहीं तो किसी कसाई के घर भी पैदा हो सकते थे, मलेच्छों के देश में पैदा हो सकते थे, पर पुण्य भूमि भारत भूमि पे हमारा जन्म हुआ। तो मुझे एक छोटा दृष्टांत याद आ रहा है, सुना दो ठाकुर जी। तो
हुआ ये कि गरम गरम दलिया घी डाल के शक्कर डाल के एक बूढ़ा व्यक्ति खा रहा था। भिखारी उससे कहने लगा मुझे भी भूख लगी है, मुझे दे दो, भूख लगी है, मुझे दे दो, भूख लगी है। उसने कनखियों से उस भिखारी को देखा, उसके दुबलेपन को, उसकी दुर्बलता को और उसकी भूख से तड़पती हुई आंतों को अनुभव भी कर लिया, लेकिन दलिया जारी रखा खाना। उसकी बहू आई, बहू बोली कि भिक्षुक दूसरे घर चले जाओ, यहाँ टाइम खोटी कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। मेरे ससुर आपको नहीं कुछ दे पाएंगे, वो तो बेचारे खुद ही बासी खा रहे हैं, आपको क्या देंगे। अब ये सुनना था कि ससुर को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मैं ताजा ताजा गरम गरम ये दलिया खा रहा हूँ और ये झूठ बोलती है कि मैं बासी खा रहा हूँ। तो बोले तू बहुत झूठी स्त्री है, मेरी पुत्र वधू होने योग्य हो नहीं, अब चुपचाप अपने मायके चली जाओ। तो बहू बोली पिताजी जब ब्याने ले गए थे अपने पुत्र को तब तो बारात लेके गए थे मुझे लाने के लिए, अब चुपचाप मुझे अकेले भेज दोगे। पूरे समाज को एकत्रित करो, मेरा दोष सिद्ध करो। बोले तू असत्य भाषण करती है। उसने सारे समाज के बीच में कहा कि मैंने असत्य भाषण नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोली, मेरी वाणी में सत्य ही है। 20 वर्ष से इस घर की बहू हूं मैं, मेरे ससुर जी की इतनी सेवा होती है, सब इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उचित अनुचित नहीं देखते इनकी संतानें। इनके लिए गर्म भोजन, रात्रि को बच्चे इनके पैर दबाते हैं। लेकिन 20 साल में मैंने इस व्यक्ति को कभी फूटी कौड़ी किसी को दान देते देखा नहीं, किसी का दुख दर्द दूर करते देखा नहीं। पर इतना सुखी व्यक्ति मैं सोचती हूँ जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ मोती दान किए होंगे। तो मैंने कहा ये बासी खा रहे हैं, पिछले जन्म का कमाया इस जन्म खा रहे हैं। तो मैंने कहा असत्य बोला। सबने कहा भाई तेरी बहू तो बड़ी विदुषी है, तुम क्यों उसकी उपेक्षा कर रहे हो। तो बात ये है कि आज जो हमें प्राप्त है ना, ये पिछले जन्म का कमाया हुआ बासी है, इसलिए कुछ नया नया ताजा भी कमाना चाहिए। अपने तन को, मन को, अपनी श्वासों को, अपने समय को राष्ट्र धर्म के लिए, लोक हित के लिए, समाज के लिए अर्पित करने की भावना रखनी चाहिए। तो मैं यही निवेदन करके ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रवाह हमारी वृत्ति को देने वाली बनाए। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। तो बांटिए, अवसर मिला है, पुण्य कमाइए, राष्ट्र देव के मुखारविंद पर प्रकाश लाइए और अपनी वृत्ति को भी धन्य कीजिए। इस कथा में, इस कथा के निमज्जन में, इसमें अपने आप को उतारिए और धन्य हो जाइए। ठाकुर जी तो बहुत प्यारी कथा करते हैं, उनको श्रवण करते जाओ और फिर आप देखोगे कि उस श्रवण में अभिमान गलित होकर, द्रवित होकर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। निर्माणता जीवन में आ जाएगी, धन्यता जीवन में आ जाएगी। इसी प्रसाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, बाबा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार